बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम कवर करेंगे एजुकेशन रिसर्च का यूनिट 6 डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट क्या एक्सप्लेन करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च प्रपोजल, फिर डिस्कस करेंगे वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग द रिसर्च प्रपोजल, देन डिस्क्राइब करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हम एवेल्युएट करेंगे प्रोसीजर ऑफ स्टडी, देन appropriate research proposal, we डिस्कस करेंगे लिमिटेशन एंड डिलिमिटेशन ऑफ एंड प्रोसीजर ऑफ स्टडी। ऑलरेडी ये चीजें डिटेल में हमने यूनिट 5 में स्टडी की है, अब इसको हम मजीद एलैबोरेट करते हैं। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल, व्हाट इज अ प्रपोजल? अ प्लान ऑफ एक्शन। इन सिंपल वर्ड हम कहते हैं अ प्लान ऑफ एक्शन या अ प्री रिक्विजिट फॉर रिसर्च इन्वेस्टिगेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रपोजल। व्हाट इज अ प्रपोजल? मजीद इसको एलैबोरेट करें। इट कम्युनिकेट्स रिसर्चर्स इंटेंशंस। ये क्या करता है? कम्युनिकेट करता है रिसर्चर की इंटेंशंस क्या है। मेक्स क्लियर, क्या क्लियर करता है? द पर्पस ऑफ इंटेंडेड स्टडी, जो इंटेंडेड स्टडी है उसका पर्पस क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन, एंड प्रोवाइड करता है अ स्टेप बाय स्टेप प्लान फॉर कंडक्टिंग द स्टडी, और ये स्टेप बाय स्टेप प्लान देता है कि ये स्टडी किस तरह से कंडक्ट की जाएगी, उसका प्लान देता है। पर्पस ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल। पर्पस ऑफ अ रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? मकसद रिसर्च प्रपोजल का। रिसर्च प्रपोजल इज इंटेंडेड to convince other that you have a worthwhile research project and that you have the competence and the work plan to complete। यानी कि दूसरों को कन्विंस करना और बताना कि आप जो रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाह रहे हो उसकी वर्थ क्या है और आप कॉम्पिटेंट है और आपके पास एक कंप्लीट प्लान है रिसर्च करने का। द पर्पस ऑफ अ प्रपोजल इज टू सेल योर आइडिया, अपना आइडिया सेल करना है टू द फंडिंग एजेंसी। This means that the investigator must convince the funding agency the problem is significant and worthy of study। आपने अपने प्रॉब्लम की सिग्निफिकेंट बतानी है और आपकी स्टडी की क्या वर्थ है ये बताना है। The technical approach is novel and likely to yield result। The investigator and her research team are the right group of individuals to carry out and accomplish the work described in the research proposal। अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिसर्च प्रपोजल होता है कि जो आपने अपने सुपरवाइजर को बताना है क्या आपकी स्टडी का पर्पस क्या है, उसमें रिसर्च क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, हाइपोथेसिस क्या है, कौन सा मेथड यूज करोगे, क्या डिजाइन करोगे, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, सैंपल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, और करना क्या चाहते हो और कैसे कंप्लीट करोगे, और कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करने के बाद एनालिसिस कैसे करोगे और कंक्लूजन और फाइंडिंग किस तरह से दोगे, और स्टडी की लिमिटेशन क्या है। तो एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्लान आप उन्हें बताते हो जिससे बाकी चीजें क्या हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं। उम्मीद है यहाँ तक ये आपको क्लियर। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च प्रपोजल, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है रिसर्च प्रपोजल की? ये हेल्प करता है, हेल्प्स एग्जामाइन व्हाट द रिसर्चर इंटेंड्स टू डू। ये हेल्प करता है कि हम पहले ही रिसर्च करने से पहले ही एग्जामाइन करें कि जो रिसर्चर है उसकी इंटेंशन क्या, वो क्या करना चाह रहा है। रिसर्च प्रपोजल कैन सर्व एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। इसे हम कह सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है प्रोजेक्ट का। रिसर्च प्रपोजल्स कैन बी इफेक्टिव स्टार्टिंग प्लेसेस टू डिस्कस प्रोजेक्ट विद योर प्रोफेसर्स टू। जो आप अपने प्रोफेसर से, सुपरवाइजर से, टीचर से कोई भी रिसर्च करना चाह रहे हैं उसका प्रपोजल डिस्कस कर सकते हैं ताकि उन्हें इफेक्टिवनेस के आपके प्रोजेक्ट के बारे में पता चाहिए। The research proposal is able to give an overview of the research project so that other people understand the scope of the research, the significance of the research, as well as your proposed methodology and chosen
रिसर्च मेथड, वही तमाम बातें जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं कि एक ओवरव्यू देता है अंडरस्टैंड करने के लिए कि रिसर्च का स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च क्या है और कौन सी मेथडोलॉजी यूज करेंगे और कौन सा मेथड आप यूज करेंगे अपनी रिसर्च में। एडवांटेजेस, फंड टू सपोर्ट योर रिसर्च, एडवांटेजेस क्या है, इसे फंड मिल जाते हैं रिसर्च प्रपोजल से कि आपने जो रिसर्च करना चाह रहे हैं अगर वो फंडिंग एजेंसी को पसंद आ जाए तो आपको उससे फंड मिल जाते हैं। अलाउ यू टू रिव्यू एंड क्रिटिकली इवैल्यूएट योर करंट रिसर्च प्रोग्राम, ये अलाउ करती है कि आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं, क्रिटिकली इवैल्यूएट भी कर सकते हैं जो भी आपका रिसर्च प्रोग्राम है करंट। कन्विंस योर सेल्फ एंड अदर्स दैट योर रिसर्च इज वर्थ सपोर्टिंग, और आप कन्विंस कर सकते हैं अपने आप को भी और दूसरों को भी कि आपकी जो रिसर्च है वो उसकी जो वर्थ है वो काफी हद तक सपोर्टिव है। कीप योर फोकस्ड ऑन योर रिसर्च प्रोग्राम, डिवेलप नोवल आइडिया ड्यूरिंग राइटिंग प्रपोजल, आपको जो फोकस है वो रिसर्च प्रोग्राम पे रहता है और आप डेवलप करते हो नोवल आइडियाज को ड्यूरिंग राइटिंग रिसर्च प्रपोजल। ये कुछ एडवांटेजेस हैं रिसर्च प्रपोजल के। चले जी मैं एलैबोरेट करता हूँ। रिलेशनशिप of research proposal with research, research proposal is a plan and research is an action, proposal plan और research action है। रिसर्च प्रपोजल इज कंपल्सरी फॉर अप्रूविंग प्रपोज रिसर्च, ये कोई भी रिसर्च को प्रपोज करने से पहले जरूरी है कि हम उसे अप्रूव कर सकें। रिसर्च प्रपोजल इज अ स्केड्यूल एंड रिसर्च इज एक्टिविटी, जो स्केड्यूल है वो प्रपोजल और रिसर्च एक एक्टिविटी है। रिसर्च प्रपोजल एक मिरर ऑफ रिसर्च है, उसे हम ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं, जैसे हमजिद ने भी बताया था। रिसर्च प्रपोजल कैन सर्व एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोजेक्ट। स्टेप्स इन डेवलपिंग रिसर्च प्रपोजल, कुछ स्टेप्स हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है हमारे रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक का। देन आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम, कि रिसर्च की प्रॉब्लम क्या है। फिर पर्पस बताते हैं कि रिसर्च स्टडी का पर्पस क्या है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी, जिसमें हम रैशनेल बताते हैं कि स्टडी का रैशनेल क्या है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, हम रिव्यू करते हैं इस लिटरेचर का, इससे रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, पर्पस जो है उससे रिलेटेड जो सी भी ऑलरेडी रिसर्चेज हो चुकी हैं उस का हम रिव्यू करते हैं, जिसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर बोलते हैं। फिर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं जैसे नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर हम प्रोसीजर ऑफ द स्टडी को देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है स्टडी का। उसके बाद हम आउटलाइन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट देते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, रिसर्च प्रपोजल इज नॉर्मली रिटन विद द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द स्टडी। इट इंट्रोडक्शन शुड इंडिकेट द टाइप ऑफ रिसर्च विच इज, जो अप्लाई कि आपका प्लान क्या है, फील्ड ऑफ स्टडी क्या और पर्पज ऑफ स्टडी किया। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम में ये है कि हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं रिसर्च, ये एक ऐसा मैटर है जिसमें हम आस्किंग करते हैं गुड रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट। स्पेशल केयर करते हैं नीडेड इन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जैसे इट शुड बी ऑफ इंटरेस्ट नॉट ओनली टू द रिसर्चर बट आल्सो टू सम रिकॉग्नाइज्ड सेगमेंट ऑफ द एजुकेशनल कम्युनिटी। The significance of research problem for education from either a particular practical or a theoretical viewpoint should be kept in mind. Research proposal should relate to the existing knowledge or contribute to education in a meaningful way. Research proposal or research problem should be selected in the context of information or experience. The research should be familiar with the area to be reached, including relevant theories. यानी कि वो रिसर्चर का इंटरेस्ट भी बताए, कम्युनिटी का भी बताए, एजुकेशनल कम्युनिटी का भी, फिर एजुकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट बताए, फिर रिलेट करे एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ और आगे मीनिंगफुल जो वे है वो बताए। फिर वो सिलेक्ट करे कॉन्टेक्स्ट को इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस के लिहाज से, और फेमिलियर होना चाहिए विद द एरिया टू बी रीच्ड इंक्लूडिंग एलिमेंट थ्योरीज। पर्पस ऑफ स्टडी क्या है, पर्पस ऑफ स्टडी इज टू फाइंड सोल्यूशन, हम क्या मकसद है इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन किस तरह फाइंड करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम एंड पर्पस ऑफ स्टडी शुड बी सो फ्रेम दैट, जिसे हम फ्रेमवर्क ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं, दैट द रिसर्च डिजाइन फॉर द स्टडी कुड बी लॉजिकली डिटेक्टेड।
significance of the study. Significance of study. It describes the value of conducting the proposed study. ये क्या डिस्क्राइब करता है? वैल्यू क्या है जो स्टडी हम प्रपोज स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं. द रिसर्चर हैज टू स्टेट द एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस or possible outcomes of the study and how and who will use and benefit from the findings. यानी कि रिसर्चर यहाँ पे बताता है कि क्या एक्सपेक्टेड नताइज या आउटकम पॉसिबल आ सकते हैं स्टडी के, और कैसे और कौन इसे इस्तेमाल करेगा और इसके बेनिफिट क्या होंगे जो हमें इसकी फाइंडिंग से पता चलेगा. उस चीज को हम सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी कहते हैं. रिव्यू ऑफ लिटरेचर. ऑलरेडी डिटेल में मैंने आपको एलेबोरेट किया, लेकिन फिर भी बता देता हूँ. द इम्पोर्टेंस एक्टिविटी इन द रिसर्च प्रपोजल इज द रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर related to the research problem. After the problem has been identified, the information is needed about the problem so that it can be put in the proper context and the research can proceed effectively. Like literature review is ट्राइवल टास्क सिस्टमैटिक प्रोसेस. जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, इस टॉपिक से रिलेटेड जो रिसर्चेज ऑलरेडी हो चुकी हैं उनके ऊपर स्टडी करना, उसे हम रिव्यू ऑफ द लिटरेचर बोलते हैं, लिटरेचर की स्टडी. वैल्यू ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर की क्या वैल्यू? जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ 1986 में उन्होंने कहा, स्टेटेड दैट द रिव्यू में बी यूजफुल इन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग. मोर स्पेसिफिकली लिमिटिंग एंड आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस. आप स्पेसिफिकली उसको लिमिट कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को विद द हेल्प ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर. Informing the researcher of what has already been done in the area. क्या मिलता है रिसर्चर को? हाइपोथेसिस करने में मदद मिलती है, रिसर्च प्रॉब्लम को समझने में मदद मिलती है, और ये भी समझने में मदद मिलती है कि ऑलरेडी इस एरिया पे कितना काम हो चुका है. प्रोवाइडिंग पॉसिबल रिसर्च डिजाइन, और इससे रिलेटेड रिसर्च डिजाइन भी मिल जाते हैं, और मेथडोलॉजी जो प्रोसीजर वगैरह यूज किया गया है इससे तरह की रिसर्च में. फिर प्रोवाइडिंग सजेशंस, और सजेशन मिल जाती है फॉर पॉसिबल मॉडिफिकेशन इन द रिसर्च टू अवॉइड अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्टीज. ताकि आपको अपनी रिसर्च स्टडी में कोई डिफिकल्टीज ना आए, उसके लिए सजेशन मिल जाती है ऑलरेडी जो डन हुई होती है रिसर्च. आइडेंटिफाइंग पॉसिबल गैप्स इन द रिसर्च, और आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि पिछली स्टडीज में ये रिसर्च गैप है जिसके ऊपर काम नहीं किया गया, जिस पे आप काम कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग अ बैकड्रॉप interpreting the results of the research study. Now purpose of review of literature. क्या purpose है review of literature का? It is essential to a well designed research study. It comes early in the research process and it can contribute valuable information to any part of the study. Formulation of hypothesis. Characteristic of a good hypothesis: it clearly establishes the nature of the problem and the logic underlying the investigation. It gives direction to the data gathering procedure. It gives an idea of the possible outcomes of the research proposal. Limitation and delimitation. They are weakness related and decision made in a study, difficult to contain, consequences associated with choices made in a study related to sampling technique, data collection strategy, interview focus group, instrument used, और पॉपुलेशन चूजन, टाइम एंड रिसोर्सेज, हाउ वुड यू बी एड्रेसिंग. यानी कि आपकी स्टडी को लिमिटाइज करना. आप बताते हो कि मेरे पास टाइम और रिसोर्सेज के मुताबिक जो है उनको देखते हुए मैंने ये एरिया या ये पॉपुलेशन ली और उनमें से इन इन लोगों को चूज किया. ये हाइपोथेसिस बना के सिर्फ ये वाले टेस्ट लगाए, बाकी चीजों को मैंने नहीं देखा. ये आपकी स्टडी की लिमिटेशन या डीलिमिटेशन होती है. प्रोसीजर ऑफ स्टडी. It usually describes the sampling procedure, nature and design of the study, treatment to be administered, कौन सी treatment की जाए, how many conditions regarding use of observers and measurement instrument to be used. It includes description of the nature of the data collection instruments, analysis of data. This part describes the tests
of significance and other statistical procedures that will be used for the analysis of data. Definition of terms and references. The meaning of all the terms used in the research must be clearly mentioned. जो जो से भी आपने टर्म यूज करनी है उनकी डेफिनेशन आपने अपनी रिसर्च में प्रोवाइड करनी है, सो दैट द रीडर बी फेमिलियर, ताकि जो आपका रीडर है वो फेमिलियर हो जाए उन टर्म्स से. द टर्म्स मस्ट बी डिफाइंड इन ऑपरेशनल टर्म्स, जिसे आप ऑपरेशनल डेफिनेशंस और रेफरेंस बोलते हैं.